लंग कैंसर माने ओडिया रे कहले फुसफुस कैंसर एंड फुसफुस कैंसरटा मेनली सिगरेट स्मोकिंग रे होता है बा टोबाकोर एक्सपोजर रे होता है। जो मैंने इंडस्ट्रियल बेल्ट रे काम करती धर आम ओडिशा रे रोचु ओडिशा रे जमती नालको एमसीएल एनटीपीसी कणिया सो हिंडाल्को जो थे फ्यूम्स अधिका से लंग कैंसर पेसेंट अधिका से प्रोपेंसिटी थाए जो थी लंग कैंसर अधिका थाए। सो टोबाको जो थे मुझे कहे निकोटीन कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कोल टार एनिलीन ब्लू देन टोल्यूडिन ये सब जिनस लंग कैंसर होबार चांसेस अधिका थाए। रेडन सो मेनली टोबाको टोबाकोर फ्यूम्स रे लंग कैंसर रे चांसेस अधिका थाए जो कि स्मोकिंग टोबाको आम कही था जो थे लंग कैंसर रे चांसेस थाए। सो फुसफुस कैंसर जो आम कहूँ से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अच्छी एडिनो कार्सिनोमा अच्छी एडिनो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अच्छी ब्रोंको अल्वेओलार कार्सिनोमा अच्छी थाइमोमा अच्छी कार्सिनोमा ट्यूमर अच्छी भिन्न भिन्न भेरिएंटर हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस रे आमे माने फुसफुस कैंसर को पाई थाउ। ज्वर हवा काश हवा श्वास नबारे परेशानी हवा बा कष्ट हवा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हवा कफरे रक्त पड़ा अंटा बथा हवा पिठी बथा हवा रेडिएटिंग पेन हवा ये सब जिन हूँ लंग कैंसर लक्षण। सो लंग कैंसरटा नॉर्मली छाती में पानी जमाए पेटरे पानी जमाए ब्रेन को रोग जाए हाड़ को रोग जाए जहाँ को स्टेज 4 रोग को सब बड़े आडभांस स्टेज लंग कैंसर आम पाक मैनिफेस्टेशन हुए। आमर क्लिनिकल प्रैक्टिस आम सब दो स्टेज 3 स्टेज 4 अधिका आम लंग कैंसर पेसेंट को दो स्टेज देखू स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत कम लंग कैंसर पेसेंट को आम देखू। सब मुझे पुणी कही रखे जे बिना पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस रे केबे कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करा जाए। डोंट बी इन हरी टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर until otherwise it is pathologically proved. So कौन इन्वेस्टिगेशन करवा ये सब जिन पेसेंट कहला गोटे सीटी स्कैन थोराक्स मस्ट गोटे बोन स्कैन मस्ट एमआरआई ब्रेन मस्ट सीटी गेटेड बायोप्सी एफएनएसी नुहे बायोप्सी करवा मस्ट रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लाइक सीबीसी रेनाल फंक्शन टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट सोडियम पोटासियम रैंडम ब्लड सुगर ईसीजी 2D को कार्डियोलॉजी इवालुएशन आमको करवा मस्ट। बायोप्सी रिपोर्ट आसला आमको रिसेप्टर आसे करार अच्छी ईजीएफआर आल्क पीडीएलएफ रोज आमको करार अच्छी देखार अच्छी जे जड़े फीमेल पेसेंट 40 वर्ष बयस उपर लंग कैंसर पॉजिटिव अच्छी तार रिसेप्टर 100% आमको करिया दरकार कैन फीमेल माने स्मोक करते से रिसेप्टर स्टेटस सब पॉजिटिव आसे। सो स्टेजिंग कलापर नेक्स्ट आम प्लान करूँ कौन ट्रीटमेंट करूँ नॉर्मली ही केमोथेरापी होता है दरकार पड़े रेडिएशन थेरापी होता है स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर आम रेडिएशन थेरापी भी दे था तार रोल अच्छी जमी आम करूँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आम मैंने सब बड़े जेमसिटाबिन कार्बोप्लाटिन बेस्ड केमोथेरापी दो 21 दिन अंतर दो डे 1 डे 8 केमोथेरापी दो 3टा साइकिल पर रेस्पॉन्स देखू बायोकेमिकल रेस्पॉन्स मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स एंड सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स देखू ऑब्जेक्टिव रेस्पॉन्स देखू केमती कौन कमी एंड तापर आम 6टा साइकिल केमो पर रेडिएशन प्लान करूँ 60 ग्रे 30 फ्रैक्शन रेडिएशन दो सप्ताह 5 दिन करके सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 5 मिनट 7 मिनट चिकित्सा 6 सप्ताह चिकित्सा आम दे था। एडिनोकार्सिनोमा रे सब पेमिट्रेक्सेट कार्बोप्लाटिन बेस्ड केमोथेरापी दिया जाता है पाक्लिडाक्सल कार्बोप्लाटिन बेस्ड केमोथेरापी दिया जाता है जार रिसेप्टर पॉजिटिव आसे से एलोटेनिव बा जेफिटिनिव टैबलेट दिया जाता है एंड से 66 ग्रे रेडिएशन आम जाऊ जो एडिनोकार्सिनोमा रेडियो रेजिस्टेंट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सब रेडियो सेंसिटिव से कम डोज दिया जाए एडिनोकार्सिनोमा सब अधिका डोज दिया जाता है। जार अर्ली स्टेज डिजीज था लेटरलाइज डिजीज था तार सर्जरी स्टैंडर्ड ऑफ केयर से लोबेक्टोमी एंड वीडियो असिस्टेड थोरासिक सर्जरी भाट्स VATS यहाँ सब गोटे नुआ जिनस आम मैंने भाट्स द्वारा थोराकोटोमी कर लोबेक्टोमी कर सब बड़े लंग कैंसर रेडिएशन बहुत इंपोर्टेंट जो थी कि आम इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरापी दे था रेस्पिरेशन कैच करके रेडिएशन थेरापी आम दे था जहाँ को आम IGRT कही था IGRT इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरापी जो आम 66 ग्रे रेडिएशन जाता एंड जो साइड इफेक्ट किसी भी न था एंड रेपिडार भी कर। सो मोर कहबार माने होची लंग कैंसरटा फाटाल मालिग्नेंसी सब आम कही था मेल रे ओरल कैविटी कैंसर होची नंबर 1 फीमेल रे स्तन कर्कट कैंसर बा ब्रेस्ट कैंसर होची नंबर 1 बट बर्तमान लंग कैंसर बा फुसफुस कैंसर इंसिडेंस बर्तमान बढ़ी जाऊँगी आमर से चिंतार विषय होची आम मैंने बहुत लंग कैंसर पेसेंट को देखुचु एंड से पेसेंट मैंने सब बहुत एडवांस स्टेज रे आम पाखे मैनिफेस्टेशन करती। स्टेज 4 कैंसर माने बोन को जीवा लिवर को जीवा लंग्स को जीवा ब्रेन को जीवा जो सर्वाइवल थाए 12 मास रु 15 मास केबे 18 मास रु अधिका नुहे जो आम टार्गेटेड केमोथेरापी एड करूँ से बढ़ी 3 वर्ष पर्यंत जाए। सो लंग कैंसर इम्यूनोथेरापी रोल अच्छी आम निवोलुमाब दो पेम्ब्रोलुमाब दो। सो मोर कहबार माने अच्छी आम फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन हिसाब से ये करूँ
को ड्रग को केमती देबू सब चिंता करूँ साइटोटॉक्सिक ड्रग देबू से टार्गेटेड केमोथेरापी ऐड करूँ ना इम्यूनोथेरापी ऐड करूँ सब जिन चिंता करके आमको दवाई पड़ी था एंड पेसेंटर परफॉर्मेंस स्कोर बहुत इंपोर्टेंट पेसेंटर जब परफॉर्मेंस स्कोर बहुत खराब रुए पेसेंट एल्डरली लोक चली पारे आम केवल ओराल टैबलेट केमोथेरापी देकी छाड़ू सो आमको डिसीजन नबार अच्छी थे ट्रिटमेंट सरला रेगुलाली चेकअप रही अच्छी आमको पेट सीटी स्कैन करार अच्छी सीटी स्कैन थोराक्स एंड एब्डोमेन पेल्विस करार अच्छी आमको स्मोकिंग को पूरा छाड़ार अच्छी नो टोबाको स्टॉप टोबाको क्विट टोबाको नो टोबाको आमको से विषय ध्यान देवार अच्छी सो थे लंग कैंसर पेसेंट ट्रिटमेंट है रेगुलाली चेकअप आसबार अच्छी बिकज सब आम रेस्पन्सटा तीन भाग में विभक्त सब्जेक्टिव रेस्पन्स ऑब्जेक्टिव रेस्पन्स एंड बायोकेमिकल रेस्पन्स जदि पेसेंट पार्शियल रेस्पन्स होता है आम पुणी सेम रेजिमेन केमोथेरापी कंटिन्यू करने दे था जदि प्रोग्रेसन हुए नुआ रेजिमेन केमोथेरापी दवाई आमको पड़ी था सो आमको प्रॉपर्ली बेले बेले सेकेंड टाइम रीबायोप्सी करने रीबायोप्सी करके आम से रिसेप्टर आसे देखू बा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट करूँ कहीं बेले बेले केमोथेरापी नी केमोथेरापी रेजिस्टेंट होता है जो केमोथेरापी काम करे बटम लाइन हूँ लंग कैंसरटा बहुत फाटाल मालिग्नेंसी नोटोरियल मालिग्नेंसी आमको प्रथम विषय ध्यान देवार अच्छी किसी भी सिम्पटम बाहर आमको प्रॉपर्ली स्कैन करार अच्छी डॉक्टर को देखार अच्छी ऑन्कोलॉजिस्ट ओपिनियन नबार अच्छी बट आमको डरबार ना बिकज मुझे सब मोर सब भाषण में कही रखे कि कैंसर इज क्यूरेबल कैंसर कैन बी ट्रिटेबल एंड कैंसर कैन बी प्रिवेंटेबल एंड कैंसर कैन बी मैनेजेबल सो आमको बटम लाइन नबार अच्छी जे लंग कैंसर रे आमको प्रॉपर स्टेजिंग वर्कअप करार अच्छी एंड प्रॉपर्ली केमोथेरापी मैनेजमेंट करार अच्छी।